दोस्तों, जीएसटी की पिछली क्लासेस में मैं आपको जीएसटी की इंपॉर्टेंट टर्म्स और जीएसटी हेतु कंपनी बनाते समय इनेबल किए जाने वाले इंपॉर्टेंट फीचर्स की जानकारी दे चुका हूं। अगर आपने वे वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले चैनल पर जाकर उन वीडियोस को जरूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस क्लास में मैं आपको टेली में जीएसटी की एंट्रीज हेतु बनाए जाने वाले हर एक महत्वपूर्ण लेजर की जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ हर लेजर के हिसाब से अलग अलग यह भी बताने वाला हूँ कि कौन से लेजर में किस ऑप्शन को इनेबल करना है और किस ऑप्शन को डिसेबल करना है। चूंकि यह एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है, इसलिए सभी ऑप्शंस को अच्छे से समझने के लिए बिना स्किप किए क्लास में मेरे साथ अंत तक अवश्य बने रहें। दोस्तों, मैं हूं अमित वया और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद वया पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जीएसटी की सही कैलकुलेशन के लिए लेजर बनाते समय कई बातों को ध्यान में रखना होता है, जैसे लेजर का सही ग्रुप सेलेक्ट करना, जीएसटी की सही रेट एंटर करना, पार्टीज के एड्रेस में सही राज्य एंटर करना आदि। लेजर बनाते समय यदि ये सारी जानकारियां सही ढंग से एंटर की गई हैं तो आप बहुत ही कम समय में बिना किसी गलती के जीएसटी की अकाउंटिंग बहुत ही अच्छे से कर सकेंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर इस क्लास के पिछले पार्ट में बनाई हुई कंपनी ओपन कर ली है। कंपनी फीचर्स में पहले से ही जीएसटी को इनेबल किया हुआ है और इस ऑप्शन पर एंटर की प्रेस करने के बाद आई जीएसटी डिटेल्स में सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स पर यस एंटर करके यहाँ पर पहले से ही टैक्सेबिलिटी को टैक्सेबल पर सेट किया हुआ है। इंटीग्रेटेड टैक्स की रेट 18% एंटर कर दी है। आपको फिर से याद दिला दूं कि यहाँ पर आप कंपनी के ज्यादातर स्टॉक आइटम पर लगाए जाने वाले टैक्सेबिलिटी और टैक्स की रेट को ले सकते हैं। जो टैक्सेबिलिटी और टैक्स की रेट आप यहाँ लेते हैं वह पूरी कंपनी के लिए डिफॉल्ट के तौर पर सेट हो जाती है। अगर आपने किसी सेल्स लेजर, टैक्स लेजर या स्टॉक आइटम में अलग से रेट एंटर नहीं किया हुआ हो तो इसी टैक्स रेट पर टैक्स की कैलकुलेशन हो जाती है। यदि इसके अलावा कोई अन्य टैक्स रेट किसी लेजर या स्टॉक आइटम के लिए लेना हो तो वह बाद में भी बदली जा सकती है। तो अब लेजर बनाने या क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्रिएट ऑप्शन पर एंटर कर देते हैं और इसके बाद लेजर ऑप्शन पर एंटर कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर टैक्स के लेजर्स बना लेते हैं। यहाँ पर पहला लेजर जो हम बना रहे हैं वह है आईजीएसटी का। यह तो आप जानते ही हैं कि आईजीएसटी एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच होने वाली गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई पर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। इसके लिए अंडर फील्ड में ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप ले लेना है और इसके बाद आई फील्ड टाइप्स ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी ले लेना है। चूंकि आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स है, इसलिए यहाँ पर हमें इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट कर लेना है। अभी मैं यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में कोई वैल्यू एंटर नहीं कर रहा हूँ और इसे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। आगे बताने वाला हूँ कि इसे ऐसे ही क्यों छोड़ दिया है। इसके बाद राउंडिंग मेथड के बारे में पूछा जा रहा है, जहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग ले लेना है, क्योंकि सीजीएसटी एक्ट भी ऐसा ही कहता है। राउंडिंग लिमिट में 1 ले लेना है। इस 1 का अर्थ है कि टैक्स के रुपयों की राउंडिंग 1 रुपए पर की जाएगी। अगर टैक्स की राशि 1585 रुपए 71 पैसे बनी है तो वह राउंड ऑफ होकर 1586 रुपए हो जाएगी। अगर आपने राउंडिंग लिमिट में 10 लिया है तो टेली द्वारा 10-10 रुपयों पर राउंडिंग की जाएगी, यानी 1585 रुपए 71 पैसे को राउंड ऑफ करके 1590 रुपए कर दिया जाएगा। और यदि आपने राउंडिंग लिमिट में 100 लिया है तो टेली द्वारा 100 रुपयों पर राउंडिंग की जाएगी, यानी 1585 रुपए 71 पैसे को राउंड ऑफ करके 1600 रुपए कर दिया जाएगा। किंतु जीएसटी रूल के हिसाब से हम सिर्फ पैसों को ही राउंड ऑफ कर सकते हैं, इसलिए हमें राउंडिंग लिमिट में 1 ही रखना है। इसके बाद लेजर को एक्सेप्ट करके सेव कर लेना है। अब अगला लेजर सीजीएसटी का बना लेते हैं। सीजीएसटी एक राज्य के भीतर ही की जाने वाली गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई पर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। इसके लिए भी अंडर फील्ड में ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही ले लेते हैं। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी ले लेते हैं। टैक्स टाइप में सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में कोई वैल्यू एंटर नहीं कर रहा हूँ और इसे भी ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर भी नॉर्मल राउंडिंग ले लेते हैं और राउंडिंग लिमिट में यहाँ पर भी 1 ले लेते हैं। इसके बाद इस लेजर को भी एक्सेप्ट करके सेव कर लेते हैं। अगला लेजर एसजीएसटी का बना लिया है। एसजीएसटी एक राज्य के भीतर ही की जाने वाली गुड्स या सर्विसेज की सप्लाईज पर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। यहाँ भी अंडर फील्ड में ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप लिया है और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी लिया है। टैक्स टाइप में स्टेट टैक्स सेलेक्ट किया है। यहाँ पर भी परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में कोई वैल्यू नहीं ली है। राउंडिंग मेथड में नॉर्मल राउंडिंग लिया है और राउंडिंग लिमिट में यहाँ पर भी 1 ही लिया है। इस लेजर को भी एक्सेप्ट करके सेव कर लेते हैं। अब हम जीएसटी के लिए एक परचेज का लेजर बना लेते हैं। मैंने नेम फील्ड में परचेज अकाउंट टाइप कर दिया है और अंडर फील्ड में परचेज अकाउंट्स ग्रुप ले लिया है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर सिर्फ परचेज अकाउंट बनाने के बजाय अलग अलग परचेज अकाउंट्स जैसे कि लोकल परचेज और परचेज फ्रॉम अदर स्टेट्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा हम चाहें तो टैक्स की रेट या टैक्सेबिलिटी के अनुसार अलग अलग अकाउंट्स जैसे कि परचेज 28%, परचेज 5% आदि भी बनाए जा सकते हैं। इन अलग अलग अकाउंट्स को आगे की क्लासेस में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना है।
इस जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल रखना है। बाकी के ऑप्शंस को भी आगे मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में हम टैक्स की रेट, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आदि सेट कर सकते हैं, पर अभी हम कुछ भी एंटर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पर चाहते हैं कि कंपनी फीचर्स में जीएसटी को इनेबल करने पर जीएसटी डिटेल्स में जो टैक्सेबिलिटी और टैक्स की रेट ली गई है, या तो उस पर या स्टॉक आइटम लेवल पर की गई सेटिंग से टैक्स की कैलकुलेशन हो। तो अभी के लिए इसे नो ही रहने देते हैं और एंटर करके अगले फील्ड पर आ जाते हैं, जहां पर आपको टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स ले लेना है। अगर आप गुड्स या माल के बजाय सर्विसेज की परचेस कर रहे हैं या आप रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज हैं, तो आपको यहाँ पर सर्विस ले लेना है। अभी मैं यहाँ पर गुड्स ले लेता हूँ। इसके बाद हम इस लेजर को कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके सेव कर लेते हैं। ऐसे ही अब हम जीएसटी के लिए एक सेल्स का लेजर भी बना लेते हैं। मैंने नेम फील्ड में सेल्स अकाउंट टाइप कर दिया है और अंडर फील्ड में सेल्स अकाउंट ग्रुप ले लिया है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर सिर्फ सेल्स अकाउंट बनाने के बजाय अलग अलग सेल्स अकाउंट जैसे कि डोमेस्टिक सेल्स अकाउंट और एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो टैक्स की रेट या टैक्सेबिलिटी के अनुसार अलग अलग अकाउंट्स जैसे कि सेल्स 18%, सेल्स 5% या सेल्स एग्जेम्प्ट आदि भी बनाए जा सकते हैं। इन अलग अलग अकाउंट्स को आगे की क्लासेस में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। टाइप ऑफ लेजर में यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल ही रहने दिया है और इस जीएसटी एप्लीकेबल में भी एप्लीकेबल ही रहने दिया है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में भी इसे नो ही रहने दिया है और टाइप्स ऑफ सप्लाई में यहाँ पर भी गुड्स ले लिया है। इसके बाद सेल्स के लेजर को भी कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके सेव कर लेते हैं। अब हम पार्टीज के लेजर बनाना सीख लेते हैं। तो पहले यहाँ पर एक सप्लायर का लेजर बनाना समझ लेते हैं। मैंने नेम फील्ड में लेटेस्ट मोबाइल सप्लायर्स टाइप कर दिया है, जो कि हमारे सप्लायर हैं और हमारे द्वारा इनसे माल की खरीदी की जाती है। अंडर फील्ड में सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप ले लिया है। अब मेलिंग डिटेल्स एंटर कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि एड्रेस में राज्य का नाम जरूर एंटर करना है, क्योंकि हमारे सप्लायर के राज्य से ही टेली सीजीएसटी और एसजीएसटी या आईजीएसटी कैलकुलेट करता है। तो मैंने यहाँ पर राज्य में मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लिया है, जिससे टेली को यह जानकारी हो जाती है कि यह सप्लायर लोकल सप्लायर है और इस सप्लायर से माल की खरीदी पर सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करना है, न कि आईजीएसटी। इसके बाद अगला फील्ड है रजिस्ट्रेशन टाइप, जहां पर अभी हम रेगुलर ले लेते हैं। आगे हम कंपोजिशन, अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर टाइप लेकर भी पार्टीज के लेजर बनाना सीखेंगे। इसके बाद हमें हमारे सप्लायर का जीएसटीआईएन या यूआईएन एंटर करना है। जीएसटीआईएन और यूआईएन के बारे में पिछली क्लासेस में डिटेल में बताया जा चुका है। अगला फील्ड है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स। दोस्तों जीएसटी की डिटेल को सेट करने या उसमें सुधार करने के लिए यहाँ पर यस सेलेक्ट करके एंटर करने पर जीएसटी डिटेल्स की स्क्रीन आ जाती है, जहां पर पहला फील्ड रजिस्ट्रेशन टाइप है, जो कि रेगुलर पर सेट कर दिया है। अगर सप्लायर की कंपनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या ईईजेड में लोकेटेड है तो एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी पर यस एंटर कर देना है, नहीं तो इसे नो ही रहने देना है। यदि सप्लायर ई कॉमर्स ऑपरेटर है और गुड्स या सर्विसेज की ऑनलाइन बिक्री का काम करता है तो अगले फील्ड में यस एंटर कर देना है, पर अभी हम इसे भी नो ही रहने देते हैं। जिस सप्लायर का लेजर बनाया जा रहा है उससे खरीदा जा रहा माल अगर आगे एक्सपोर्ट किया जाना है और परचेस के लिए सप्लायर को डीम्ड एक्सपोर्टर माना जाना है तो अगले ऑप्शन पर यस सेट किया जाना है और पार्टी टाइप में भी डीम्ड एक्सपोर्टर सेलेक्ट करना होगा। अभी हम यहाँ पर भी नो ही रखेंगे। पार्टी टाइप में डीम्ड एक्सपोर्ट, एम्बेसी और यूएन बॉडी या एसीजेड ले सकते हैं। सामान्य केसेस में यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ही रखा जाता है। आगे की क्लासेस में इन सभी को विशेष रूप से एक्सप्लेन करूंगा, तो अभी हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ही रहने देते हैं। अगर हमारा सप्लायर ट्रांसपोर्टर है और हमें ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दे रहा है तो इज ए ट्रांसपोर्टर फील्ड में यस सेट करके ट्रांसपोर्टर आईडी में उसका जीएसटी नंबर एंटर कर देना है। अगर ट्रांसपोर्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो ई वे बिल सिस्टम द्वारा दिया गया 15 अंकों का यूनिक नंबर ही ट्रांसपोर्टर आईडी के रूप में एंटर किया जा सकता है। और अगर हमारा सप्लायर ट्रांसपोर्टर नहीं है तो यहाँ पर नो ही रहने देना है। तो अभी हम यहाँ पर नो ही रहने देते हैं और एंटर की प्रेस करके इस स्क्रीन से बाहर आ जाते हैं। अगर इस पार्टी का कोई ओपनिंग बैलेंस हो तो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अभी के लिए इस फील्ड को ऐसे ही छोड़ देते हैं और लेजर को एक्सेप्ट करके सेव कर लेते हैं। अब हम एक अदर स्टेट के सप्लायर का लेजर बना लेते हैं। मैंने नेम फील्ड में योर चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप कर दिया है और अंडर फील्ड में सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप ले लिया है। मेलिंग डिटेल्स भी एंटर कर दी है। चूंकि हमारा बिजनेस मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और हमारा यह सप्लायर दिल्ली से है तो यह अदर स्टेट या अन्य राज्य का सप्लायर है और हमारे द्वारा इस सप्लायर से माल खरीदने पर आईजीएसटी कैलकुलेट होगा। सप्लायर का रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर ले लिया है और जीएसटीआईएन भी एंटर कर देते हैं। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स फील्ड पर यस टाइप करके एंटर करके यहाँ भी डिटेल्स एंटर कर देते हैं। अब इस लेजर को भी एक्सेप्ट करके सेव कर लेते हैं। ऐसे ही अब हम हमारे कस्टमर के लेजर भी बना लेते हैं जिन्हें कि हमारे द्वारा माल बेचा जाता है। मैंने नेम फील्ड में किंग्स स्टोर टाइप कर दिया है जो कि हमारे कस्टमर हैं और हमारे द्वारा इन्हें माल की बिक्री की जाती है। अंडर फील्ड में सन्ड्री डेटर्स ग्रुप ले लिया है।
और मेलिंग डिटेल्स भी एंटर कर दी है। एड्रेस में राज्य का नाम एंटर करने से टेली को जानकारी हो जाती है कि हमारा कस्टमर लोकल कस्टमर है या अदर स्टेट का कस्टमर है, और गुड्स या सर्विस की सप्लाई के समय CGST और SGST कैलकुलेट करना है या IGST कैलकुलेट करना है। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर ले ली है और GSTIN नंबर भी एंटर कर दिया है। अब इस लेजर को भी एक्सेप्ट करके सेव कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि GST में खर्चों व आय के लेजर कैसे बनाए जाते हैं। तो इसके लिए हम एक खर्चे का लेजर बनाना सीख लेते हैं। मैंने नेम फील्ड में वेजेस अकाउंट टाइप कर दिया है और अंडर फील्ड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप ले लिया है। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना है। इस GST एप्लीकेबल फील्ड में नॉट एप्लीकेबल रहने देते हैं। इसके बाद अगला फील्ड है इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर। अगर परचेज या सेल्स के समय इन खर्चों या आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा हो तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखना है, किंतु अगर परचेज या सेल्स के समय इन खर्चों या आय पर भी GST लगाया जा रहा है तो यहाँ पर GST ले लेना है। मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि हमारे द्वारा की जा रही परचेज व सेल्स के समय वेजेस पर भी टैक्स लगाया जाएगा और इसलिए यहाँ पर GST सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर यहाँ पर GST गुड्स पर है या सर्विसेज पर है या दोनों पर है तो आप यहाँ पर गुड्स सर्विसेज या बोथ ले सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर गुड्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेथड ऑफ कैलकुलेशन क्वांटिटी पर बेस्ड है या वैल्यू पर, वह सेलेक्ट करना है। अभी मैं यहाँ पर बेस्ड ऑन क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इस लेजर को भी कंट्रोल के साथ A प्रेस करके सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि कंपनी में सभी आवश्यक लेजर्स क्रिएट करने से संबंधित ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे की क्लासेस में इन सभी ऑप्शंस को एक एक करके डिटेल में उदाहरणों के साथ समझाने वाला हूँ। अगली क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक व शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सकें। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।